एक तो रिचार्ज महंगा हो गया है, ऊपर से हम जो रिचार्ज करते हैं गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से, हमसे अलग से चार्ज किया जाता है प्लेटफॉर्म फी के नाम से, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। तो ऐसे में कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐप है इजी पेमेंट, प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाली ऐप आएगी। ये जो ऐप है ये रिचार्ज कमीशन ऐप है, मतलब यहाँ से आप रिचार्ज करोगे तो आपको हर एक रिचार्ज पर अप टू 5% का कमीशन मिलेगा। मतलब 100 के रिचार्ज पर 5 रुपए, 300 के रिचार्ज पर 15 रुपए, सेम वैसे आप जोड़ लो। इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करोगे, फिर नेक्स्ट करोगे, अपने फोन नंबर से लॉगिन कर लोगे, रजिस्टर कर लोगे। यहाँ पर आपको मिलेगा रिचार्ज एंड बिल पेमेंट। यहाँ जो सर्विसेज है, चाहे वो रिचार्ज करने का हो, प्रीपेड हो, पोस्टपेड हो, या बाकी जो भी सर्विसेज है लाइक डीटीएच का, इलेक्ट्रिसिटी का, आप यहाँ पर इनमें से कोई भी सर्विस यूज करोगे तो आपको मिलेगा कमीशन। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर यह आता है कि इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट्स ऐप लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, वो कमीशन देने की बजाय हमसे फी कट करता है, चार्ज कट करता है, और ये छोटी सी ऐप हमको कमीशन कैसे देगा? मतलब क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्या आपको भी इन पेमेंट्स ऐप को छोड़ के इजी पेमेंट ऐप से रिचार्ज करना चाहिए? अगर आप इसके बारे में यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपके सामने सैकड़ों वीडियोस आएंगे। लाइक देखो, इजी पेमेंट ऐप से रोज कमाओ 300 से 500 रुपए, इजी पेमेंट ऐप से कमाए 4000 रुपए, इजी पेमेंट ऐप 4.5% कमीशन। तो क्या सच में इजी पेमेंट ऐप से आप रिचार्ज करके, किसी का भी रिचार्ज करके, चाहे खुद का हो, घर का हो, किसी का भी हो, ऐसे पैसे कमाओगे, कमीशन कमाओगे 5% तक? इसकी रियलिटी क्या है? चलिए इस एपिसोड में इजी पेमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं, और समझते हैं कि यहाँ पर आपको कमीशन कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, और जो बाकी पेमेंट्स ऐप है वहाँ पर क्यों नहीं मिलता। तो शुरू करें। यहाँ से रिचार्ज करने का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। आप इस ऐप में आओगे, यहाँ प्रीपेड, पोस्टपेड जो भी आपका सिम होगा वो सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मोस्टली पब्लिक का सिम प्रीपेड होता है, सो आप प्रीपेड सेलेक्ट करोगे। फिर अपना नंबर यहाँ पर एंटर करोगे, अपना सिम कार्ड ऑपरेटर सेलेक्ट करोगे, लोकेशन सेलेक्ट करोगे, सर्कल। फिर यहाँ पर अपने रिचार्ज का अमाउंट डालोगे। अगर आपको प्लान चूज करना है तो यहाँ व्यू प्लान पर क्लिक करोगे। फिर जो भी प्लान आपको रिचार्ज करना होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर सबमिट करके कंफर्म करोगे तो आपका नंबर रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप जो रिचार्ज करोगे तो रिचार्ज अमाउंट को आपको इस ऐप में डिपॉजिट करना होगा। वो कैसे करोगे? यहाँ से बैक करोगे, यहाँ ऐड बैलेंस पर क्लिक करोगे, ऑनलाइन डिपॉजिट सेलेक्ट करोगे, फिर कोई भी एक सेलेक्ट करके पैसा डिपॉजिट करोगे तो यहाँ पर आपका पैसा आ जाएगा। फिर जब आपका पैसा यहाँ पर आ जाए फिर आप रिचार्ज कर पाओगे, कमीशन कमा पाओगे। समझ गए? अब चलो समझते हैं कि हम जो यहाँ से रिचार्ज करते हैं तो हमारे रिचार्ज करने से हमें कमीशन क्यों मिलता है, इससे इनको क्या फायदा है, और ये जो बड़ी बड़ी पेमेंट्स ऐप है ये हमें कमीशन क्यों नहीं देती। तो समझो यहाँ पर पहली बात है, जो बड़ी बड़ी पेमेंट्स ऐप है ये बड़ी बड़ी हो गई है, मतलब इनको यूज करने की आदत हो गई है सबको। पेमेंट करना होगा तो इसी से, रिचार्ज करना होगा तो इसी से। पहले आदत लगवाया, अब जब आदत लग गई है अब वो फायदा उठा रहा है। बात रही इस ऐप की इजी पेमेंट की कि ये हमें कैसे देती है, तो समझो यहाँ पर देखो, ये जो इजी पेमेंट ऐप है, हम जो रिचार्ज करते हैं तो हमारे रिचार्ज करने पर कमीशन ये नहीं देता, बल्कि इनको भी मिलता है टेलीकॉम कंपनी से। लाइक मान लो आपने एयरटेल का रिचार्ज किया तो एयरटेल इनको देगा कमीशन, जो कि फिक्स नहीं होता है, कभी 2%, कभी 3%, कभी 4% ऐसे मिलता है एयरटेल की तरफ से। तो एयरटेल से जो कमीशन इनको मिलता है उसमें से कुछ अपने पास रख के आपको दे देता है। मतलब काफी सिंपल प्रोसेस है ये। सेम चीज बाकी सिम के साथ भी अप्लाई होता है, लाइक जियो, बीएसएनएल, वीआई जो भी है। जो कमीशन मिलता है इनको ये पूरा ही खा जाता है, ऊपर से चार्ज भी करता है हम लोगों से, और इनको जो मिलता है उसमें से वो कुछ खाता है, आपको कुछ खिलाता है, मतलब मिल बांट के खाओ। आप यहाँ कमीशन चार्ट में आओगे, यहाँ पर देखो आप कमीशन रेट, एयरटेल का 1.3%, बीएसएनएल का 4.5%, वीआई का 3.4% एंड जियो का 1%। मतलब ये ज्यादा भी होता है, कम भी होता है। कुछ ऐप में होता है कि आप जो कमीशन कमाते हो वो आप विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि आप जो पैसे कमाओगे वो निकाल नहीं सकते, उसका आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कंडीशन होता है। एंड कई केसेस में क्या होता है कि आप जो रिचार्ज करते हो बड़ी पेमेंट्स ऐप से तो आपका रिचार्ज स्मूथली हो जाता है, सक्सेसफुल, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इन ऐप्स में क्या होता है कि कई बार आपका रिचार्ज पेंडिंग में चला जाता है, 2 घंटा 3 घंटा वेट करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट के लिए व्हाट्सएप दिया हुआ है और बाकी यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, आप जाकर ट्राई कर सकते हो। अगर आपका रिचार्ज पेंडिंग में जाता है, स्मूथली नहीं होता है, तो फिर छोड़ देना। समझ के सारा कुछ। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। हमें फीडबैक